इस कहानी के दो अहम हिस्से आकृति और अंशा। वो दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। इस वजह से उनकी दोस्ती भी काफ़ी अच्छी थी। स्कूल में वो एक साथ ही लंच किया करते थे। आकृति थोड़ी सीधी टाइप की लड़की थी, पर अंशा काफ़ी शैतान लड़की थी, जिसकी वजह से आकृति भी शैतानियाँ करने लगी थी। वो दोनों मिलकर अपने दोस्त अमन को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। कभी उसका पेन चुरा लेते थे तो कभी उसका बैग छुपा देते थे, और उन दोनों को ही अमन को परेशान करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। अमन भी क्या ही कर सकता था बेचारा। दोस्ती की वजह से वो भी चुप रहता था, और वो कर ही क्या सकता था। लेकिन एक दिन अंशा ने अमन की कॉपी से उसका होमवर्क ही फाड़ दिया, और जब टीचर ने चेक किया तो अमन को पनिशमेंट मिल गई, जिसकी वजह से अमन को बहुत गुस्सा आ गया। और उस दिन के बाद अमन स्कूल ही नहीं आया। अमन के स्कूल ना आए हुए 3-4 दिन हो गए। अंशा और आकृति काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या हो गया। इतनी सी बात पे कोई इतना बुरा कैसे मान सकता है, इतने दिन के लिए गायब कैसे हो सकता है। तभी अमन का दोस्त हार्दिक अंशा के पास आता है और उसे बताता है कि अमन उन दोनों को स्कूल के पास वाले जंगल में जो एक घर है, जो कि पूरा टूटा हुआ पड़ा है, वहाँ मिलना चाहता है। अंशा और आकृति सोचने लगती हैं कि ऐसी क्या बात हो गई है कि वो उन्हें जंगल में मिलना चाहता है। वो चाहे तो स्कूल भी तो आ सकता था मिलने, पर उनकी उत्सुकता के कारण उन्हें वहाँ जाना ही था, क्योंकि अंशा और आकृति बहुत दिनों से सोच में पड़ी थी कि अमन कहाँ है और क्या कर रहा है और क्या बात हो गई है। तो उन्हें ये जानना ही था कि अमन को क्या हुआ है। इसलिए शाम होते ही वो दोनों उस घर के पास पहुंच जाती हैं। शाम का समय था और अंधेरा भी बढ़ रहा था। वो जगह भी काफ़ी डरावनी थी। उस घर में कोई आता जाता नहीं था। कई सालों से वो जगह ऐसी ही पड़ी थी। अंशा और आकृति को थोड़ा डर तो लगने लगा था, क्योंकि अंधेरा भी छा रहा था और उन्हें अपने घर वापस भी जाना था। तभी उस घर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। अंशा सोचने लगती है कि अमन यहीं पर है और उन्हें अंदर बुला रहा है। वो दोनों ही अंदर चली जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती हैं वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं। उस घर में अजीब सी महक आ रही थी और चारों तरफ गंदगी थी और मकड़ी का जाल भी। ये सब देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर भी लगने लगा था। वो दोनों ही अमन को ढूंढने लगती हैं। जैसे जैसे वो उस घर की तरफ अंदर घुसती जा रही थी, वैसे ही वैसे वो गंदी महक बढ़ती जा रही थी। जैसे किसी का मुर्दा सड़ रहा हो वहाँ, जैसे कोई मुर्दा घर हो वहाँ। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। तभी एक कमरे से अचानक से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वो दोनों उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ ही रही होती हैं, तभी अचानक उन्हें एक लाश दिखाई देती है जो छत से टंगी हुई थी। वो दोनों बहुत जोरों से चिल्लाती हैं और इतनी तेज भागती हैं और तेज भागते हुए एक कमरे में घुस जाती हैं। लेकिन उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। उन्हें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो गंदी महक उस कमरे से ही आ रही थी, जैसे किसी सड़े हुए मुर्दे की हो। अंशा धीरे धीरे उस कमरे के अंदर बढ़ ही रही होती है, तभी उसके पैर के नीचे एक नरम सी चीज़ आ जाती है। अंशा सोचती है कि ये कोई मुर्दे का मांस ही होगा और बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। लेकिन तभी लाइट आ जाती है और उस कमरे में रोशनी हो जाती है। अंशा नीचे देखती है तो उसने कुत्ते की टट्टी पर पैर रखा हुआ है और उस कमरे में चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई थी। चारों तरफ कुत्ते और बिल्ली की टट्टी पड़ी हुई थी और वो गंदी महक उसी की थी। तभी अमन और उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, अप्रैल फूल बनाया। अमन कहता है कि तुम लोग ने मुझे बहुत परेशान किया है ना, ये उसका बदला है। आकृति के तो होश ही उड़ गए थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था, जैसे वो सदमे में चली गई हो। और अंशा को काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अब अंशा और आकृति ने अमन का क्या किया होगा, ये तो आप लोग मुझे बताओ। बाकी आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी अप्रैल फूल। उल्लू बनते रहो और अपने दोस्तों को भी बनाते रहो।